नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना यादव। वी आर हियर अगेन विद अ शो, हेल्थ शो। आज का जो हमने टॉपिक रखा है दैट इज़ ऑटिज़म, ASD, जो कि आजकल ये बहुत कॉमन है। और ये टॉपिक हमने रखा है इसलिए जिससे कि आप सबको भी पता चले, बिकॉज़ क्या होता है ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट आजकल बच्चे जो हैं बहुत ही लेट से स्पीच आ रही है उनकी, लेट से लर्निंग आ रही है। तो कई बार क्या होता है हमें लगता है कि ये ऐसे ही है, विद द टाइम इट विल बी ओके, बट ऐसा नहीं है। तो इसी बारे में आज मैं चर्चा करूँगी और आपको ऑटिज़म के बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो सब बताऊँगी। मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी कि आप इसको कैसे जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि इन अर्ली चाइल्डहुड ही ASD ऑटिज़म होने के चांसेस होते हैं। लेट्स स्टार्टेड एंड पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगी सो दैट आपको और थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। ऑटिज़म इज़ एन न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि जो न्यूरोलॉजिकल है प्लस डेवलपमेंटल, क्योंकि बच्चा आपका डेवलप हो रहा है उसी दौरान ही ये आपको दिक्कतें होती हैं और उसी दौरान ही आपको ये पता चलता है कि ये कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बच्चा डिफ़िकल्ट फेस कर रहा है। बट कई बार हमें लगता है कि ये बच्चे की शैतानियाँ हैं, बट ये एक्चुअली में होता नहीं है। दिस ऑटिज़म इज़ अर्ली डिटेक्टेड टिल द एज ऑफ 2 years। हाँ जी, शुरू के 2 साल में ही आपका ऑटिज़म डिटेक्ट हो जाता है। एंड समटाइम्स अगर ज़्यादा सिवियरिटी होती है इसकी तो कई बार 8वें महीने में या 12 महीने में, 1 साल होते ही आपको कुछ कुछ इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं बच्चे में। तो अभी हम आगे इनके साइन, सिम्टम्स, फीचर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको इसके टाइप्स भी बता दूं सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से है एस्पर्गस डिसऑर्डर, रेट्स डिसऑर्डर, आपका दिस परवेसिव डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जो कि स्कूल बच्चों में पता चलता है। हाँ, जब बच्चा कई बार स्कूल जाने लगता है तब टीचरों से पता चलता है कि बच्चे में कुछ कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है और बच्चों के मुताबिक वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है या उसकी राइटिंग स्किल्स नहीं आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा आपका स्कूल एज में पता चलता है। लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। यस, बहुत सारे इसमें साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि अगर हम कॉमन बच्चों से कंपेयर करें तो कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है अरे ये तो इस बच्चे में भी है या हमारे बच्चे में भी है। तो खाली एक कुछ लक्षण से ही हम इसको नहीं कंफर्म करते हैं। सबसे पहला है, बच्चा आपका आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट, नॉट एबल टू स्पीक, नॉट एबल टू लर्न, नॉट एबल टू बिहेव इन अ सोसाइटी। ये सारी ही चीज़ें उसमें होती हैं। बच्चा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है समटाइम्स, और उस हाइपर एक्टिवनेस को हम कई बार कहते हैं ये तो शैतानी है बस, जो कि एज वाइज वो ठीक हो जाएगा, बट कई बार ये चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अनयूजुअल या कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं बच्चे में, तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें उसको ध्यान देना है, और जिससे कि हम जल्दी जो भी इंटरवेंशंस हैं वो स्टार्ट कर सकें। दीज वर द अर्ली सिम्टम्स जो कि आप देख सकते हो और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, तो आपको और इजी होगा। नाउ कम्स अगर ऑटिज़म डायग्नोज हो गया है, समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। डेफिनेटली दे विल बी पैनिक, बट दे शुड handle it like smartly they should handle basically, because they have to take care of the child as well as themselves also। कई बार क्या होता है, पेरेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, but there is a 100% treatment for this अगर आप अच्छे से वाइजली इस चीज़ को फॉलो करें तो।
और कई बार तो अगर आप घर में ही कुछ एक्टिविटीज़ को और एनवायरमेंटल चेंजेस और अगर आप बिहेवियर पे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी हो, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म बहुत ज़्यादा सीवियर हो। सीवियरली अफेक्ट बहुत कम बच्चों को होता है, जिनका थोड़ा बहुत अफेक्ट है वो घर में खुद से भी ठीक कर सकते हैं। प्लस जो भी इंटरवेंशंस हैं लाइक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आजकल कलर थेरेपी भी आ रखा है। सो दिस एवरीथिंग विल वर्क टुगेदर। और इसके साथ साथ क्या होता है, मेडिकेशन। यस, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इसके सिम्टम्स में ही देखो देयर इज लॉट्स ऑफ हाइपर एक्टिवनेस इन अ चाइल्ड। अब बच्चे को व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड वो तो पता नहीं है। ओके, सो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं एंड दे यूज टू थ्रो द थिंग्स, इवन दे बाइट ऑल्सो देमसेल्फ, और इनफैक्ट वो दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। सो इसीलिए इस चीज़ को हमें शुरू से ध्यान देना है और इसको बहुत लाइटली ना लेके वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द चाइल्डहुड। स्टार्टिंग से ही अगर हम बच्चे पे ध्यान दें एंड वी कैन फर्स्ट टाइम में ही अगर हम उसको बोल दें कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, तो बच्चा आपका थोड़ा बहुत करेक्ट करना भी शुरू कर देगा। सो इसीलिए ज़रूरी है ये चीज़ पता होना। नाउ जो मैंने नोटिस किया है, बिकॉज सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 12 years, सो जितने भी बच्चे हमने देखे हैं स्पेशल चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग दिस ऑटिज्म, सो कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट तो चल रहा है, फिजियोथेरेपी चल रही है आपकी, सो यहाँ 1 hour फिजियोथेरेपी हो गई, बट व्हाट हैपन्स एट होम, किस तरीके से बच्चा रह रहा है एंड अटेंडेंट या जो भी केयर टेकर हैं या जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से बच्चे का ख्याल रख रहे हैं या उनका एनवायरनमेंट कैसा उन्होंने बना रखा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स प्रोग्नोसिस। यस, बच्चे में इम्प्रूवमेंट तभी 100% आएगी ऑटिज्म में अगर पेरेंट्स भी इसमें इक्वली पार्ट लेंगे तो। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, देयर इज लॉट्स ऑफ पैम्परिंग। यस, पैम्परिंग इज ओके, एवरी पेरेंट्स लाइक्स द किड्स एंड सभी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ लव, अफेक्शन, केयरिंग, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली everyone cares for the kid, but when the word comes pamper, that is an extra pampering। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो बच्चे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ब्रेन में डेवलप हो जाता है कि इफ़ आई एम नॉट कैपेबल, माई पेरेंट्स आर कैपेबल, दे विल डू। ओके, सो दैट थिंग कम्स इन अ माइंड ऑफ अ बेबी, इन अ चाइल्ड। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है स्टार्टिंग से, बिकॉज हम बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं स्कूल के लिए। सो जब बच्चा आपका बेटर होगा, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अगर वो बैठ पाएगा, देन ओनली द चाइल्ड विल बी एबल टू गो टू द स्कूल। बिकॉज स्कूल आवर्स पता ही आपको, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग, 6 to 7 hours तो मिनिमम है ही। अगर आपका बच्चा 1 में है या 2 में जाएगा फिर तो 8 hours हो जाएंगे। सो every year the sitting hours will be also increasing, और आपका बच्चा तो 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहा है because there is a lack of attention। so हमें क्या है, ये चीज़ घर में भी जो भी आपके थेरेपिस्ट होंगे या डॉक्टर हैं, जो भी गाइड करें पेरेंट्स को, प्लीज़ आप उसको घर पे भी फॉलो कीजिए, सो दैट बच्चा आपका अच्छे से लाइक इम्प्रूव करे और जो आने वाले टाइम में उसको स्कूल जाना है या बाहर या एनवायरनमेंट को वो फेस कर पाए, उसके लायक हमें उसको बनाना है। सो वो खाली एक 1 hour के सेशन या फिजियोथेरेपी से नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अटेंडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स टू वर्क ऑन इट। सो ये तो था कि एक्स्ट्रा पैम्परिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। अब जैसे
मैंने ही देखा है, लाइक मदर्स बच्चों को ला रही हैं, ठीक है, एक मदर है जो कि 3-4 महीने से बच्चे को हाथ पकड़ के ला रही है स्टेयर से, ठीक है। शी ऑल्सो हैज़ अ लॉट्स ऑफ केयर अफेक्शन फॉर द बेबी, वो बच्चे का बहुत केयर करती है, बट स्टिल शी इज होल्डिंग द हैंड एंड बच्चा भी इंजॉय करता है, एंड दे आर कमिंग up and down the stair with a holding hand, and the other hand few parents क्या करते हैं, वो गोदी में लेके आते हैं। if unless and until there is any physical disability, if your child can walk, so आप walk करके भी ला सकते हो, because आपने day 1 से ही बच्चे के mind में ये डाल दिया है comfort zone, so बच्चा गोदी में आ रहा है। now ऐसे में क्या होता है, एक बच्चे में एक सीक्वेंस डेवलप होने लगता है ब्रेन में कि सब कुछ इजीली मिलना, एंड मदर इज केयरिंग। सो बच्चा क्या करता है फिर कई बार जो भी इंटरवेंशंस होते हैं उसको भी नहीं फॉलो करता है, बिकॉज बेबी हैज डेवलप्ड टू लिव इन अ कंफर्ट लेवल। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफर्ट लेवल हटाना है। सो दैट्स व्हाई अगर लाइक सेशंस हो रहे हैं, इफ द चाइल्ड आस्क for like shapes, yes, let's talk about shape. If the child is willing to draw a star, so we can ask him to draw a square or a triangle, so that बच्चे को थोड़ा स्टार्टिंग से ही ये डेवलप हो कि any circumstances can be there and everything child should learn how to do. So इसीलिए it's not necessary that okay, the child has said today I will do writing, not speech. So maybe the child is having more comfort in writing. So that's why we should focus, we should ask, we should insist a child to do first speech. First work on speech. Because करना तो सब है, but जो सीक्वेंस है ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे ने बोल दिया हमें उसी सीक्वेंस में करना है। ओके, उससे क्या है, डोमिनेंसी आ जाती है, फिर बच्चे को लगता है मेरे अकॉर्डिंग ही सब होगा। सो दिस थिंग डेवलप्स। और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। लाइक इफ द चाइल्ड हैज सेड नहीं आई वांट टू डू अ ड्राइंग एंड ऑल्सो द पेरेंट्स ऑल्सो आस्क अस, ठीक है आज इनको ड्राइंग से स्टार्ट करा दीजिए। सो दैट इज नॉट लाइक इंटरवेंशन, या दैट इज नॉट द वे। सो इसीलिए हमें ये चीज़ लाइक पेरेंट्स को ज़्यादा समझाना चाहिए, बिकॉज सम हाउ पेरेंट्स को लगता है कि दे आर केयरिंग, दे आर लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ लाइक केयरनेस फॉर द बेबी, बट they are absolutely wrong. They are just making their child in a comfort zone. So it's a request for the parents to please obey to the like therapies and all the intervention which has been told you to follow at home. So इससे क्या है, आप अगर ये चीज़ आप करके देखेंगे, इससे काफ़ी आपको खुद ही डिफरेंस लगेगा बच्चे में। सेकेंड थिंग इज, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, सो बिहेवियरल चेंजेस के लिए आप क्या करते हैं, बच्चे का स्क्रीन टाइम अगर कम कर देंगे उससे काफ़ी आपको डिफरेंस लगेगा। क्योंकि हमारे जो सेंटर्स में आते हैं बच्चे, व्हाट वी हैव फाउंड दैट अगर उनके जो भी इंटरवेंशन है अगर उसी सीक्वेंस से होता है या सेम थेरेपिस्ट होता है, सो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे डज वेरी नाइसली बिकॉज दे हैव अडैप्ट टू दोज थिंग्स। उनको एक अडेप्टेशन हो गई है, बट हमें अडेप्टेशन नहीं करनी है, हमें तो बच्चे को इस लायक बनाना है कि ही कैन एडजस्ट इन एनीथिंग, एनी एनवायरनमेंट, एनी सर्कमस्टेंसेस। बिकॉज आप जब स्कूल जाएगा बच्चा तो डेफिनेटली बच्चे को कोई भी सिचुएशन मिल सकता है, कुछ भी। इस पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा एक दिन लंच बॉक्स घर भूल गया, सो व्हाट हैपन्स, मदर गेट्स सो लाइक वरीड एंड ऑल। और कई बार क्या होता है कि शी स्टार्ट्स थिंकिंग, और कई बार दे आर लाइक कि हम खुद ही लंच पहुंचा देते हैं स्कूल में। बट वाई डोंट यू थिंक कि ओके और भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, मे बी द स्कूल टीचर वो कुछ अवेलेबल करा देंगी, या फिर द चाइल्ड कैन शेयर विद अ फ्रेंड।
सो ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. Why this much worried that you will be taking the lunch to the school and all? इससे क्या है, एक दिन अगर आपने ऐसे पहुंचा दिया, नेक्स्ट डे अगेन द चाइल्ड विल फॉरगेट द लंच. सो इससे क्या है, उसको ये बिहेवियरल वो अडेप्ट हो जाएगा कि स्कूल तो पहुंच ही जाएगा लंच, सो द चाइल्ड विल नॉट रिमेंबर नेक्स्ट टाइम. बट अगर आप लंच नहीं पहुंचाएंगे उस दिन, सो व्हाट हैपेंस, द चाइल्ड विल कीप अ रिमाइंडर इन अ माइंड. उसको ये याद हो जाएगा कि from the next day he has to carry the lunch. He will be more careful about that. तो उससे क्या है, आपने एक बिहेवियरल और पॉजिटिव मैनर में उसको हैंडल किया और बच्चे को फिर ये याद रहेगा. दिस वॉज द एग्जाम्पल. नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स, this was like I was telling for the parents or the caretaker or attendant whosoever taking care of the child, जो कि बहुत common देखने को मिल रहा है, ऐसा होता है. Now I will be talking about other treatments. कई बार क्या होता है, बच्चे को इसके साथ साथ और भी other adjacent symptoms होते हैं, like depression के, anxiety के, even seizures भी आते हैं कुछ बच्चों को. So उस केस में क्या है, हमें मेडिकल सपोर्ट भी लेना ज़रूरी है. नाउ कम्स, आप गए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या चाइल्ड स्पेशलिस्ट या किसी जो भी डॉक्टर को आपने दिखाया है. व्हाट हैपेंस, डॉक्टर हैज़ एग्जामिन्ड एंड डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड यू द मेडिसिन्स. नाउ अब वो मेडिसिन्स कई बार होता है यू डोंट फॉलो. आपको लगता है यार अभी तो 2.5 साल का है, 3 साल का है, अभी से ये मेडिसिन्स. बट आई विल टेल यू द रियलिटी. आप उस टाइम क्या होता है, नहीं देते हैं मेडिसिन, बट 5 साल या 6 साल के बाद वही चीज़ और ज़्यादा हो जाती है. फिर क्या होता है, कई बार हमारे पास भी बच्चे आते हैं लाइक 8 years के, जनरली 6 to 12 years मोस्टली आते हैं, जो कि लेट डायग्नोस होते हैं. तो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार to make them relax and make them do the activities, because क्या होता है कि जो चीज़ पहले शुरू करनी चाहिए थी, इंटरवेंशंस जो हमें पहले कराने थे लाइक 3 to 4 years में, 3 to 5 years में, या अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया 2 years में, सो उसके रिजल्ट्स 100% होते हैं. बट once the brain has developed, once the changes has occurred and that to this much extent, तो थोड़ा difficult हो जाता है. So I was talking about the medication, yes. So अगर वो medicines आप starting में ही दे देंगे, if required, I'm not saying that unnecessarily, या फिर कई बार parent group होता है, so they used to talk themselves. जब वो आपस में बात करते हैं उससे भी पता चलता है कि मेडिसिन उनका बच्चा ले रहा है, दूसरे का नहीं ले रहा है. सो सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और दिस ऑटिज्म ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को सेम ही सिम्टम्स हो. ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट सिम्टम्स. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको ही मेडिसिन ज़रूरत हो, बट जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, सो कुछ सोच समझ के ही किया है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि वो फिर मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू ओवरऑल इट विल हेल्प यू फॉर योर बेबीज चाइल्ड्स रिकवरी. सो इसीलिए अगर इफ़ यू हैव अ डाउट तो आप 2-3 और डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं टू क्लियर योर डाउट, बट उसको ऐसे ही इनकम्प्लीट नहीं रखना है, सो दैट जो चाइल्ड की रिकवरी हो वो अच्छी हो. Then let's talk about the treatment. Yes, जो treatment है, treatment भी proper examination के basis पे होना चाहिए. Definitely you can reach out the nearest centers, because पहले क्या था, centers तो इतने थे नहीं, so it was not that much treatable, और school age में ही basically पता चलता था. Now easily the centers are available, so definitely you can reach out and take the support of occupational therapist, physiotherapist,
clinical psychologist. So these all are having a team. तो ये सारी ही टीम जब एक साथ वर्क करती है तो डेफिनेटली ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड. बिकॉज जो सिवियर केसेस होते हैं, सिवियर केसेस कैन बी ओनली 10 to 15%. दैट इज नॉट क्योरेबल, बट मोस्टली क्या होता है 100% तक क्योरेबल है अगर आप स्टार्टिंग से ही 2 years से पहले ही अगर आपको पता चल गया है एंड डायग्नोसिस हो गया है, एंड इफ यू आर following the proper treatment, so it can be treatable. So now I will be discussing you few more things, basically for the counseling of the parents. Yes, parent counseling is also very important, because when we talk about child, so definitely we do work on the child in the sessions, but it becomes a very important role of a parent, because the child is dependent on the parent only. So when the parent asks the child and makes the child understand, so that is more important. And in a child there should be a adaptability also. Yes, adaptability, and the child can listen to the therapist also, because what happens, even few children are picky eaters also. Yes, अब क्या होता है कि जो picky eaters होते हैं उनके पास सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ होती हैं they like to eat, otherwise everything they just avoid. उन्हें तो बस वो 2-3 चीज़ ही चाहिए खाने में. So again it like the blame comes on the parents only, because if till the age of 1 year आपने बच्चे को हर एक लाइक कलरफुल फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, इफ़ यू हैव मेक देम टेस्टेड, अगर बच्चे ने सब खाया हुआ है या टेस्ट ही किया हुआ है, सो बेबी द चाइल्ड कैन हैव अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, सो चाइल्ड विल नॉट बिकम अ पिकी ईटर. अदरवाइज ऑटिज्म में क्या होता है, अगर उन्हें 2 चीज़ पसंद है तो वो बस वही 2 चीज़ खाएंगे. एंड सेकेंड थिंग, द मिल्क. येस, if they like milk, so mostly they depend on the milk only. और अगर वो सिर्फ मिल्क ही लेते रहेंगे तो again there will be iron deficiency, so that will be affecting overall the treatment. एक तो वैसे ही there is a lots of challenges for a child, plus उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं तो फिर डेवलप होने लगती है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, ड्यू टू लो विटामिन डी, और तो इसकी वजह से फिर कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होता है. तो इसीलिए वी शुड वर्क ऑन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द 6 month टिल दिस 1 year, बिकॉज वो जो अर्ली स्टेज होता है बच्चे के टेस्ट बट तभी डेवलप होते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू गिव एवरीथिंग टू योर चाइल्ड जैसे ही वो 6 महीने का हो, उसके बाद से ही सेमी सॉलिड फूड में, so that बच्चे को थोड़ा पता हो what is apple, what is banana, so child will know the difference. Otherwise what happens nowadays, we just make a soup. हमने सारी vegetables, fruits काट के and we just make a soup and give in a bottle or a sipper. तो उससे क्या है, बच्चे को तो पता ही नहीं चला कि what the baby has or child has drank. तो ये तो ठीक है, that is very good that you are giving in this form, but उसके साथ साथ क्या है, we can just give fruit. बच्चे को पता होने चाहिए what are all the color fruits, because there are so many colorful fruits जो कि बच्चे को नहीं पता होता है. तो फिर बच्चा कैसे खाएगा, and after few time उसको फिर 2-3 like fruits या dishes की आदत हो जाती है, and the baby just demands only those things only always. So in that case we can just like tell the baby, उनको आप किसी occasions पे बना के दे सकते हो या किसी festivals पे, so that वो एक like बच्चे को भी अच्छा लगेगा, and एक जो क्या बोलते हैं बैलेंस डाइट, यस, वो मिल पाएगी. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स की 6 month के बाद ही आप इन द फर्स्ट ईयर आप बच्चे को सारी ही चीज़ें दीजिए थोड़ा थोड़ा, सो दैट बेबी को सब चीज़ों के टेस्ट आए, सो टू डेवलप द टेस्ट बड.
सो इससे क्या है, हम बच्चे को पिकी ईटर नहीं बनाएंगे. सो आफ्टर दिस आई विल टेल यू फ्यू मोर थिंग्स लाइक जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, आजकल ये भी जो हमारा ऑटिस्टिक है उसमें सबसे ज़्यादा DCD भी पाया जा रहा है, जो कि स्कूल एज में टीचर्स से पता चलता है. सो हमें डेली ये चीज़ देखनी चाहिए कि इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग सम डिफ़िकल्टी, अगर वो उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी या रीडिंग में, सो हमें उसको लाइक इग्नोर नहीं करना है. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, मे बी आईज आर अफेक्टेड, क्या पता उसको ठीक से लाइक दिख नहीं रहा हो, या फिर कई बार होता है कि उसकी हाथों की मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है. सो कई बार ये अनडायग्नोस्ड रह जाता है और हम बच्चे को डांटते रहते हैं. सो वी शुड वंस एटलीस्ट हम अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो, जो कि बहुत ही आराम से ट्रीटेबल है. तो वो हम अगर ट्रीट कर देंगे तो बेबी विल बी ऑल्सो हैप्पी एंड उसकी राइटिंग भी आ जाएगी. सो लाइक दिस वी कैन लाइक हम इसको भी ठीक कर सकते हैं. सो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बट कई बार क्या होता है, हमारा स्पीच भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है बच्चों का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और समटाइम्स क्या होता है, स्पीच देर से आती है, लाइक 3 years के बाद, और जैसे ही बच्चा प्ले स्कूल जाता है, बिकॉज 2 साल के बाद तो जनरली सभी प्ले स्कूल बच्चों को भेजने लगते हैं, फिर हमें वहाँ से पता चलता है कि बेबी इज़ नॉट स्पीकिंग, वो आपस में इंट्रैक्शन ही नहीं करते हैं. सो बट कई बार क्या होता है, जैसे टीचर पूछती है बच्चे से ABCD बताने को, सो व्हाट हैपन्स, बच्चा मन में ही बोलता है. बट अगर पेरेंट्स साथ में होते हैं तो दे से कि नहीं, बच्चे को तो सब पता है, बच्चे को आता है. सो ये एक बिग मिस्टेक है जो कि पेरेंट्स ऐसा करते हैं. उससे क्या है, बच्चे के माइंड में अगेन इट डेवलप्स कि मदर को तो सब पता ही है, या फिर उनके घर में सबको पता है. बट इससे क्या है कि अगेन द स्पीच इज़ अफेक्टिंग. सो इसीलिए अगर बच्चा ठीक से नहीं बोल रहा है, सो इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, आपने थोड़ा सा एनकरेज करना है बच्चे को टू रिपीट इट अगेन, सो दैट वो अच्छे से बोले और उस चीज़ को बहुत ही क्लियरली बोले. बट क्या है कि अगर सपोज हमने बोला एप्पल, बोले पर, वो आधा ही बोलता है. सो उससे क्या है, आप बोलते हो कि इसने एप्पल बोला है, बट ठीक है, वो हमें भी समझ में आता है, टीचर को भी समझ में आता है, बट हमें सिर्फ समझना नहीं है, हमें उसके स्पीच को क्लियर करना है. तो इसीलिए हमें बच्चे को हमेशा से, शुरू से, इनफैक्ट घर से ही ये एनकरेज करना है कि वो जो भी बोले क्लियर बोले एंड पूरा बोले, सो दैट ये चीज़ स्टार्टिंग में ही हम उसको ठीक कर देंगे अगर हमने स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया तो, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग एंड सेइंग हाँ हमें समझ में आ गया है. सो दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि जैसे ही हम लाइक एवरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, या और भी जो भी आपकी थेरेपिस्ट चल रही हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, चीज़ें बहुत वास्ट होती हैं, तो स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं. सो एक टीम वर्क चल रहा होता है, तो इट्स वेरी टफ फॉर द पेरेंट्स. सो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस चीज़ को स्मार्टली हैंडल करना चाहिए, सो दैट वो अपने लिए भी टाइम निकालें, बच्चे को भी प्रॉपर टाइम दें, एंड ये चीज़ बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएगी, क्योंकि यू आर डूइंग ऑल द बेस्ट इंटरवेंशन विच इज़ रिक्वायर्ड. तो अगर आप सब अच्छा ही कर रहे हैं तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज अगेन द स्ट्रेस विल रिजल्ट इन अदर थिंग्स. सो इसीलिए हमें क्या है, लाइक इफ़ यू नीड एनी लाइक psychological sessions or anything else, so you can even take that also, because कई बार क्या होता है, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, so for them also the sessions are there, they can also go for that, and that will not harm you. So definitely that will be working, and add on it will be helping you, and in result there will be a like good positivity. So this session was for autism. I hope you all now know how to tackle it and how we can
make early diagnosis with the help of doctors and with the help of our knowledge. So I will just wish you all just take care and be healthy and keep watching this show every Saturday 7 p.m. Namaste.